अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन सहित कई दूसरे देशों द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने की आलोचना की और इसे बेहद अनुचित करार दिया। ट्रंप ने साथ ही घोषणा की है कि 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क लगाए जाएंगे। ट्रंप ने मंगलवार रात कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये उनके दूसरे कार्यकाल का पहला संबोधन था। Countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क एक ऐसा टैक्स या व्यापार प्रतिबंध है जो एक देश दूसरे देश पर तब लगाता है जब वो देश भी उसी तरह का टैक्स या प्रतिबंध पहले देश पर लगाता है। इसका मतलब ये कि अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर 100% टैक्स लगाता है तो दूसरा देश भी उसी तरह का टैक्स लगा सकता है। इसका मकसद व्यापार में संतुलन बनाना होता है। देश बेहतर व्यापार शर्तों पर बातचीत करने या घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए जवाबी शुल्क का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका 2021-22 से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और भारत के कुल वस्तु निर्यात में इसका हिस्सा लगभग 18% है। 2023 में वस्तुओं और सेवाओं में अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा। इसमें भारत के पक्ष में 43.65 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। 2024 में भारत के साथ अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा 45.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। ये 2023 के मुकाबले 5.4% ज्यादा है। India, in his first term also he had imposed tariffs. So this time we know the predictability. That is why, before Prime Minister went to USA, India had reduced duties in the budget for several items that are of interest for the US. I believe now we might even propose a zero tariff on each other's goods, as we are talking about some kind of a trade deal with them. So his reciprocal tariff is on various items. Depending on it, our agricultural goods are going to be impacted. Their exports will also be impacted, because then India will be forced to, like last time, we'll have to also introduce the tariffs. ट्रंप ने 2 चरणों में चीन के निर्यात पर 20% शुल्क बढ़ोतरी की घोषणा की है और मांग की है कि चीन फेंटानिल पर अमेरिकी चिंताओं का समाधान करे। फेंटानिल एक शक्तिशाली ओपिओइड है जिसे अमेरिका में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की लत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% शुल्क लगाने की भी घोषणा की है। जवाब में चीन ने प्रमुख अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। He also wants United States markets to be protected by tariff walls. That means if you want to sell, Walmart today is the biggest seller of Chinese goods in America. China exports almost, for Walmart alone, exports almost $100 billion of cheap goods. And there's no tariff on it. Now by putting 25% tariff, the cost will go up for American consumers. The theoretical logic is that people will start making those goods in America. शुल्क आमतौर पर आयातित वस्तुओं को ज्यादा महंगा बनाने और विनिर्माण और कृषि सहित घरेलू क्षेत्रों को बचाने के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि उच्च आयात शुल्क महंगाई को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि वे घरेलू उद्योगों के लिए इनपुट की लागत बढ़ा देते हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ कर दिया था कि अमेरिका जवाबी शुल्क लगाने से भारत को नहीं बख्शेगा। साथ ही ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि शुल्क संरचना पर कोई भी उनसे बहस नहीं कर सकता।